जा रहे हैं, तो बहुत ध्यान से समझेंगे बच्चों। तो चलिए आते हैं बेटा अपने चैप्टर पे, और बहुत ही शानदार तरीके से चैप्टर को हम समझने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने बोला था बेटा साउंड के बारे में, याद करो मैंने क्या कहा था, ना मम्मी की डांट और ना दोस्तों की हंसी अगर साउंड नहीं होती तो साउंड है क्या, एक्चुअल में साउंड का मतलब क्या होता है और साउंड के बेसिक्स क्या होते हैं। तो आइए जानते हैं। साउंड जो है ना बेटा, साउंड क्या होती है, साउंड एक्चुअली जो होना है ना, साउंड है आपकी, अगर मैं बात करूं साउंड की, तो बेटा साउंड जो है ना वो आपकी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। साउंड क्या है बेटा, साउंड आपकी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और ये ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो क्या करती है, जो क्या करती है जरा बताइए मुझे जल्दी से। साउंड एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है बेटा जो कि सेंसेशन ऑफ हियरिंग देती है हमारे कानों को, है ना। अगर आप देखो तो कानों को क्या देती है, कानों को सेंसेशन ऑफ हियरिंग देती है। तो याद रखिएगा इस बात को, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो प्रोड्यूस करती है सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर। तो आई थिंक मेरी बात आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और मैं ना वापस से आपको थोड़ी सी बातें समझाने की कोशिश करूंगा कि बेटा साउंड, देखिए आप अपने वोकल कॉर्ड को टच करिए, जहाँ से आपका साउंड आ रहा है, एक बार वोकल कॉर्ड को टच करेंगे तो बेटा वो भी आपको ना वाइब्रेट होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। क्या मैं बिल्कुल सही बोल पा रहा हूँ? अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं बेटा तो जल्दी से हाँ कर दें, है ना, और हाँ कर दें और मुझे बता दें कि आपको साउंड्स की बातें समझ में आ रही हैं। तो अभी मैं बात करूंगा कि जो ह्यूमन वॉइस होती है ना वो कहाँ से प्रोड्यूस होती है, आपके वोकल कॉर्ड से। यही तो मैं कह रहा था कि साउंड जो ह्यूमन वॉइस की है वो वोकल कॉर्ड से प्रोड्यूस होती है बेटा, और वोकल कॉर्ड आपका वाइब्रेट हो रहा होता है। चलिए आगे चलेंगे और समझेंगे इस बात को बहुत अच्छी तरीके से कि साउंड प्रोड्यूस्ड बाई ह्यूमन वाइब्रेटिंग बॉडी कैसे है ना। तो साउंड प्रोड्यूस करता है, साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स। साउंड तभी प्रोड्यूस होगा बेटा जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होगा, वो मूव्स करेगा बैक एंड फोर्थ विद रैपिडली अराउंड अ फिक्स्ड पोजीशन। तो ह्यूमन वॉइस की बात करें तो ह्यूमन वॉइस वोकल कॉर्ड इन द थ्रोट वाइब्रेट व्हेन वी स्पीक, जैसा कि मैंने आपको बताया है। ध्यान से समझिएगा, आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बच्चों, लेकिन यकीन मानिए जब तक आप इस वीडियो को एंड तक नहीं देखेंगे तब तक आपके सारे डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आज आपको साउंड से होने वाली सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो वोकल कॉर्ड आपकी जब वाइब्रेट होती है तभी आपकी ह्यूमन वॉइस प्रोड्यूस होती है। सितार भी आप इसी तरीके से देख सकते हो कि प्लकिंग द स्ट्रिंग कॉज टू वाइब्रेट प्रोड्यूसिंग साउंड। आप ड्रम के बारे में बात कर सकते हैं, रिंगिंग बेल के बारे में बात कर सकते हैं, और गिटार एंड सितार के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। तो स्ट्रिंग जब बेटा स्ट्रेस्ड होती है तो स्किन कॉजेस टू वाइब्रेट करती है, जिससे साउंड हमारा प्रोड्यूस होता है। तो चलिए आगे चलते हैं और हम अपनी इस साउंड की जर्नी को और अच्छा बनाते हैं। तो साउंड प्रोड्यूसर्स बाय ह्यूमंस, जरा कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं ह्यूमंस, इस बात को समझते हैं। बेटा ह्यूमन जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं ना, ह्यूमन साउंड प्रोड्यूस करते हैं बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से। और ह्यूमन का साउंड प्रोड्यूस करने का तरीका क्या होता है, अगर मैं आपसे बात करूं, ह्यूमन साउंड प्रोड्यूस करते हैं प्राइमरीली वोकल कॉर्ड विच प्रेजेंस इन द लैरिंक्स। और ये जो आपका लैरिंक्स होता है ना, ये लैरिंक्स आपका बहुत ही लैरिंक्स आपका ना, लैरिंक्स जो है आपका ये प्रॉपर वर्क बहुत अच्छी तरीके से करता है, जिससे आप प्रॉपर समझ सकते हैं कि लैरिंक्स। और व्हेन वी स्पीक और सिंग, जब भी हम कुछ गाते हैं या फिर बोलते हैं तो एयर हमारे लंग्स तक जाती है और वो वोकल कॉर्ड से वापस आती है। तो ये आपका थ्रोट, माउथ एंड टंग चेंजेस द साउंड फॉर्मिंग डिफरेंट वर्ड्स एंड टोन्स। जैसे मैं बात करूं टॉकिंग, है ना, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, है ना, मैं सिंगिंग करूं, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, जीना इसी का नाम है, ला 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 ला। तो ये जो बातें हैं इसी तरीके से बेटा साउंड प्रोड्यूस होता है। द नॉर्मल लेंथ ऑफ ह्यूमन वोकल कॉर्ड, अडल्ट मेल्स की अगर बात करें तो बेटा 17 से 25 मिलीमीटर लंबी वोकल कॉर्ड होती है एडल्ट मेल्स के अंदर, और इनकी पिच लोअर होती है, मतलब वॉइस जो होती है वो ज्यादा डीपर होती है। एडल्ट फीमेल्स की अगर मैं बात करूं बेटा तो 12 से 17 मिलीमीटर होती है, इनकी वोकल कॉर्ड शॉर्टर होती है और इनकी पिच लेकिन हाइयर होती है। इसी वजह से इनकी जो वॉइस होती है वो थोड़ी थ्रिल हो जाती है ना, पतली हो जाती है। बच्चों की बात करें बेटा तो ये शॉर्टर होती है, लगभग 4 से 8 मिलीमीटर इसकी लेंथ होती है, और इस लेंथ में डिपेंड करता है कि कौन सी एज का बच्चा है, उस एज के अकॉर्डिंग ये तय किया जाएगा। अब यहाँ पर मैंने कहा था ना कि मैं कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, तो जल्दी से मुझे बताओ, क्या साउंड को मीडियम की जरूरत होती है, हाँ या ना? साउंड को बिल्कुल बेटा मीडियम की जरूरत नहीं होती। आप देखो साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल, लिखा हुआ है साफ साफ, याद रखिएगा इस चीज को कि साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल लाइक एयर, वाटर और सॉलिड। अगर मैं स्पीड ऑफ साउंड की बात करूं बेटा तो मीडियम के अकॉर्डिंग वो बदल जाएंगी। जैसे सॉलिड्स में पार्टिकल टाइटली पैक्ड होते हैं तो साउंड सबसे तेज ट्रैवल करेगा सॉलिड स्टेट के अंदर, इस बात को ध्यान रखेंगे आप मेरी। अगर मैं लिक्विड की बात करूं बेटा तो लिक्विड स्टेट के अंदर आप समझ पा रहे हो कि लिक्विड स्टेट के अंदर ये स्लोवेस्ट हो जाएगा। और अगर मैं उसके बाद बात करूं तो साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम,
साउंड वैक्यूम में कभी ट्रैवल नहीं करेगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। वैक्यूम का मतलब वही जो खाली स्पेस होता है बच्चों, समझ रहे हो मेरी बात को, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई पार्टिकल्स होंगे और जब कोई पार्टिकल्स नहीं होगा तो बेटा ये वाइब्रेट बिल्कुल नहीं करेगा। चलिए तो इसी कड़ी में ना अब हम थोड़ा सा इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और हमने समझ लिया कि ह्यूमन साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है और कैसे हम चीजों को समझते हैं। तो अब बात आती है बेटा वेव की स्पीड की। तो चला देखिए कि जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ वेव है ना, एक सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड एक सेकंड में होगी वेव से, उसे हम बेटा वेव कहते हैं। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकंड। एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड है। अब एसआई यूनिट होती क्या है? जो एसआई यूनिट है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट की बात करें भाई, एम के एस, एम का मतलब मीटर, के का मतलब किलोमीटर और आपका एस का मतलब सेकंड होता है। तो एसआई यूनिट में बेटा वेव की स्पीड आपकी मीटर पर सेकंड होती है और स्पीड का फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं पहले से, डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन होता है। तो v इज इक्वल्स टू डी अपॉन टी है। समझ गए बच्चों? अब मैंने कहा था ना आपसे कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं जरूर बताऊंगा जिससे आपके चैप्टर को बहुत मदद मिलने वाली है। तो जरूर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आप सभी लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त तरीके से होने वाली है। अगर इसके एक एक पॉइंट आपने क्लियर कर लिए और नोट्स बिल्कुल कॉपी पेन लेकर के बिल्कुल तैयार रहिए। कॉपी पेन के साथ ही आपको ये वीडियो देखना है। अगर कोई ऐसे वीडियो देखेगा तो मैं बता रहा हूँ बेटा, आपको ये वीडियो समझ में नहीं आने वाली। तो आप अपने हाथ में कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठेंगे। तो स्पीड ऑफ साउंड की बात करें तो स्पीड ऑफ साउंड बेटा इंक्रीज होती है टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ। अगर एयर में टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ेगा, बट डज नॉट डिपेंड ऑन अ प्रेशर। लेकिन प्रेशर पे इसका बेटा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता साउंड का। वेलोसिटी ऑफ साउंड की अगर बात करें बेटा तो एयर पे डिपेंड नहीं करती, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर पे डिपेंड करती है। व्हेन द मीडियम इज स्पीडेड अप देन द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस। जैसे हम मीडियम को बेटा स्पीड देते हैं, साउंड की स्पीड भी इंक्रीज हो जाती है सेम डायरेक्शन में। लेकिन अगर डिक्रीज करें अपोजिट डायरेक्शन में तो साउंड की स्पीड भी कम हो जाएगी। स्पीड ऑफ अ वेव साउंड इन एयर इंक्रीजेस इन सॉलिड ह्यूमिडिटी। तो आप बात को समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए स्पीड ऑफ वेव है ना, जो साउंड वेव, ये इंक्रीज करती है बेटा ह्यूमिडिटी की वजह से। अब जरा समझेंगे बात को कि साउंड डिक्रीज कब करेगा? सॉलिड टू गैस करेगा। सॉलिड में बेटा सबसे ज्यादा होगी, मैंने बताया ना, पार्टिकल पैक्ड होते हैं तो फास्ट होती है। उसके बाद बेटा लिक्विड में होगी, देन गैसेस में होने वाली है। वेरी गुड, तो आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो। अब जरा जल्दी से मुझे बताओ कि जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय 1 सेकंड होती है उसे क्या कहते हैं, है ना? थोड़ा सा जल्दी से बताएंगे कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड अगर 1 सेकंड में हो रही है तो उसे कहते क्या है। मैंने कहा था जो चैंपियन होगा वही जवाब देगा, और कमेंट में बेटा आंसर करना मत भूलना। मैं एक एक के कमेंट चेक करूंगा और प्रॉपर सभी के आंसर करने वाला हूँ। जो चैंपियन होगा ना उसके लिए मैंने कुछ सोच रखा है। तो चलिए सभी लोग जुड़ते रहेंगे इस वीडियो के साथ और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो बहुत बेहतरीन होगा। टर्म्स रिलेटेड टू साउंड की बात करें बेटा, वाइब्रेशन आपको पता है, बताइए जरा वाइब्रेशन क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था बेटा बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मीन पोजीशन, दैट इज कॉल्ड आपका वाइब्रेशन। जैसे ड्रम, सितार। अगर चलिए मैं बात करूं बेटा स्पीड ऑफ साउंड की, तो आपको पता चल गया डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। लेकिन स्पीड ऑफ साउंड एयर में बेटा बढ़ती है टेम्परेचर के साथ, बट डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर। ये बात आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो अगले पेज में आते हैं और अगला पेज आ रहा है हमारा वेवलेंथ का। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पीक्स, ध्यान रखिएगा बेटा, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पीक्स। अगर मैं डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पीक्स की बात करूं तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलने वाला है। तो ध्यान से समझिएगा कि डिस्टेंस बिटवीन टू पीक्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर है बात? समझ में आ रही कि बात नहीं आ रही? इसका सिंबल बेटा लैम्डा होता है। वेवलेंथ का सिंबल क्या होता है? वेवलेंथ का सिंबल लैम्डा होता है, ध्यान रखिएगा, है ना? वेवलेंथ का सिंबल क्या होता है? लैम्डा होता है और यूनिट इसकी मीटर होती है। एग्जांपल इसका बेटा साउंड और वेव के माध्यम से हम समझ सकते हैं। चलिए आगे इसी गाड़ी में बात करेंगे एम्पलीट्यूड को। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स सेंट्रल पोजीशन। दैट वन इज डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही है। तो ये बेटा डॉटेड लाइन जो है ना, ये आपकी सेंटर पोजीशन है। और इस पोजीशन में देखिए जो आपकी स्ट्रिंग है ना, ये वाली जो स्ट्रिंग दिख रही है, ये आपकी होने वाली है क्या? ये होने वाली है आपकी वाइब्रेटिंग, है ना? और जब ये वाइब्रेट होंगी तो साउंड प्रोड्यूस होगा। सिंबल एम्पलीट्यूड का कैपिटल ए होता है, यूनिट मीटर होती है। और एग्जांपल लाउड ड्रम बीट, आप इसको बहुत आसानी के साथ दे सकते हो। टाइम पीरियड की बात करें बेटा तो टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। क्लियर है? सिंबल्स की बात करें तो बेटा टाइम पीरियड का टी होता है, यूनिट इसकी सेकंड होती है। और एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा? जब आप किसी पेंडुलम को स्विंग करता हुआ देखोगे तभी तो बताओगे कि ये ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है। क्लियर है बात? चलिए आगे बात करेंगे बेटा फ्रीक्वेंसी की हम। तो चलिए फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे जल्दी से। फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ वाइब्रेटिंग और ऑक्सीलेशन पर सेकंड। f इज इक्वल्स टू 1/t होता है। सिंबल बेटा इसका f होता है, यूनिट हर्ट्ज होती है और वाइब्रेशन पर सेकंड को ही तो 1 हर्ट्ज बोलते हैं। समझ गए बात को? तो चलिए इसी सीरीज में अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और चैप्टर को थोड़ा सा और आगे लेकर के चले जाएंगे। चैप्टर पूरा कवर करना है बेटा, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, मैंने पहले ही कहा था
आपसे। तो अपना पेशेंस लेवल बरकरार रखिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा, अदरवाइज बेटा आपको तो पता है मम्मी की डांट सुननी पड़ेगी, क्योंकि साउंड एग्जिस्ट कर रही है। अंडरस्टूड? समझ गए ना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए वेव स्पीड की बात करते हैं बेटा। स्पीड एट विच साउंड ट्रैवल्स थ्रू अ मीडियम। तो ये बात तो कंफर्म है बेटा कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है। सिंपल इसका वी होता है, यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। एग्जांपल बेटा अगर आप देखें तो साउंड का क्या हो जाएगा, 343 मीटर पर सेकंड होती है। ये एयर की बात कर रहा हूँ मैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट रिलेटेड साउंड से और बात करेंगे। फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताई थी, जो वाइब्रेटिंग बॉडी इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ इनवर्स इट्स टाइम पीरियड होती है, f इज इक्वल टू 1/t। यहाँ से हम बेटा वेलोसिटी ऑफ साउंड निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ करके। दैट इज नोन एज, आप देख पा रहे हो कि अगर मैं बात करूं तो v इज इक्वल्स टू यहाँ पर f लैम्डा दिखाई दे रहा होगा आपको। f यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है बेटा, t टाइम पीरियड है और लैम्डा यहाँ पर वेवलेंथ है, और ये f इज इक्वल्स टू 1/t आप समझ ही गए हैं। तो चलिए बहुत शानदार तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हैं। लाउडनेस की अगर बात करें बेटा तो लाउडनेस क्या होती है, बताएगा मुझे कोई लाउडनेस? देखिए लाउडनेस ऑफ साउंड जो होती है ना वो प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड के। अभी मैंने आपको एम्पलीट्यूड बताया था, कमेंट में एम्पलीट्यूड के बारे में जरूर लिखेंगे। टू द वाइब्रेटिंग प्रोड्यूसिंग द साउंड, इफ द एम्पलीट्यूड becomes twice then the loudness increases by the factor of 4। क्लियर है? तो आपको समझ में आ रही होगी बात कि अगर मैं लाउडनेस की बात करता हूँ बेटा तो ये डेसिबल में काउंट होती है, इसीलिए इसका यूनिट डेसिबल होता है। अब चलिए पिच के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पिच क्या होती है? देखिए पिच जो होती है ना बेटा, पिच आपकी साउंड डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द साउंड पे। हायर अगर होगी फ्रीक्वेंसी तो पिच भी हायर होगी, लोअर होगी अगर फ्रीक्वेंसी तो पिच भी लोअर हो जाएगी। समझ पा रहे हैं बात को? पिच कैसी हो जाएगी बेटा? पिच आपकी लोअर हो जाएगी। क्लियर है? चलिए तो इसी इट इज मेजर्ड बाय हर्ट्ज। आपको पता है बेटा जैसे पिच मेजर करते हैं वैसे ही हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं इसको। क्लियर? क्वालिटी टिम्बर की अगर बात करें बेटा तो क्वालिटी टिम्बर कहाँ गया हमारा? क्वालिटी टिम्बर देखिए साउंड ऑफ जो क्वालिटी है वो डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स having the same loudness and pitch but produced by different sources। उसके बाद बेटा साउंड नॉइज की बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ लिया, अब नॉइज की बात कर लेते हैं। तो अनवांटेड साउंड जो प्रोड्यूस होता है ना इर्रेगुलर वाइब्रेशन के साथ, उसे ही नॉइज कहा जाता है। साउंड इंसुलेशन की अगर बात करें तो द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड साउंड इंसुलेशन। और इसी तरीके से बेटा रिवर्बरेशन की अगर बात करेंगे तो रिवर्बरेशन आपका क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस ऑफ साउंड इन अ रूम फॉर सम टाइम आफ्टर द सोर्स हैज स्टॉप्ड प्रोड्यूसिंग साउंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। जहां पे हमें गूंजती हुई ध्वनि सुनाई देती है, गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है। समझ रहे हो? साउंड की बात अगर करें तो बेटा सॉफ्ट वेव पर 5 मीटर का होता है। आप देखिए इसकी जो लाउडनेस है 20 डेसिबल तक जाएगी, नॉर्मल कन्वर्सेशन 30 डेसिबल तक जाता है, लेकिन अगर हम नॉर्मल ट्रैफिक में हैं तो वो आवाज 60 डेसिबल तक जाएगी। और आवाज को ही तो साउंड कहते हैं ना, क्या यार तुम भी क्या कहते हो। एवरेज बैटरी की बात करें तो बेटा 80 डेसिबल तक जाने वाली है। चलिए आगे चलेंगे इस वीडियो में और हम अब चीजों को समझेंगे। ठीक है? हाँ, तो पिच और सरेलेंस की बात कर लें तो पिच और सरेलेंस बेटा होती है आपकी वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैं आपको बता चुका हूँ, क्वालिटी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। तो वेरी गुड, बहुत अच्छी तरीके से आपने नॉइस पोल्यूशन को समझ लिया है ना, बहुत अच्छी तरीके से। तो आप देखिए थैंक्स फॉर वॉचिंग आ चुका है, मतलब आपको लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है बच्चों? और मैंने जो आपको पहली स्लाइड दिखाई थी, अब उस स्लाइड के बारे में बात करने का वक्त आ गया है। तो चलिए मैं आपको अपना पहली स्लाइड को थोड़ा सा और दिखाता हूँ ताकि आप अपना पहली वाली स्लाइड को समझ सकें। तो अब मैं उस चीज़ों के बारे में बात करूंगा जिससे कि आप समझ सकें। तो बेटा एम स्क्वायर शिक्षण संस्थान या एम स्क्वायर कोचिंग सेंटर की बात करें या मेरे चैंपियंस MSCC की चैंप्स की बात करें तो ये चैनल सिर्फ इसीलिए चालू किया गया है, इसीलिए स्टार्ट किया गया है। ये बच्चों की मुहिम है, बच्चों की हेल्प बच्चों के द्वारा की जा रही है। तो बच्चों के द्वारा कंटेंट तैयार किया जाता है और बच्चे ही इसे क्या कर रहे हैं, पब्लिश करेंगे। तो बेटा बच्चे जब पब्लिश करेंगे ना, एक्सप्लेनेशन मेरे थ्रू होगा। ये बच्चों का बनाया हुआ कंटेंट था, किसी बच्चे का अच्छा था तो मैं उस बच्चे को इंट्रोड्यूस भी कराऊंगा यहाँ पर, है ना। तो इस तरीके से ये चैनल आप लोगों के लिए हमेशा मददगार रहेगा और ये चैनल हमेशा आपकी मदद करेगा। थैंक्स फॉर एवरीथिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय भारत, जिंदाबाद भारत।